जी सर, आवाज आ रही है आपकी सर। अच्छा जी। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके। सो ओके कलीम साहब, आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड हो गया और गुड क्वेश्चन, आपने अच्छा एक वैलिड क्वेश्चन किया था। और कोई सवाल, कोई जवाब? अंसार जी, आपकी कोई क्वेरी तो नहीं है अंसार? आपके टॉपिक क्लियर है और बाकी चीज़ें भी सब ठीक है? जी सर, सब क्लियर है। ओके। और साकिब गिलानी ठीक जी है सर, बैठे? ठीक है सर। नो क्यूरी सर। ओके। उसामा हुसैन साहब। कौन से? जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, आपकी कोई क्वेरी, आपका टॉपिक क्लियर हो गया, डिफाइन कर चुके हैं आप ऑलरेडी? कोई चीज रह जी तो नहीं सर, गई आप? टॉपिक नहीं नहीं सर। ऑल गुड एट योर एंड? सर ठीक है, ठीक है। काइंडली अपनी आप अगर वीडियो भी ऑन कर लो तो शुड बी एबल टू सी योर फेस। ओके जी। और साकिब आप भी? ओके, दैट्स गुड। ठीक हो गया जी। सो अभी क्लास में जो इस वक्त है, इनमें से किसी की कोई क्वेरी, कोई ऐसी चीज जो डिस्कशन वाली हो बिफोर वी स्टार्ट द रेगुलर लेक्चर? कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? Okay, so I hope PowerPoint presentation can be seen at your screens. साकिब और उसामा, आपको नजर आ रही है? जी सर, नजर आ रही है सर। ओके। किरण जमीर, आपको भी विजिबल है? यस सर। अच्छा, और क्लास में विजिबल है जी मारिया? ओके। सो today lecture is in fact related to some of the mistakes which we do while writing our proposal, thesis or research papers. In the previous lecture, I remember that I discussed related to importance of various sections which we should give once we write. हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम लिखते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, इंट्रोडक्शन सेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है, मेथडोलॉजी या रिजल्ट्स को किस तरह से दिखना चाहिए, और इस तरीके से आप टाइटल पे क्या फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अकॉर्डिंगली कंक्लूजन्स और रेफरेंसेस, लिटरेचर रिव्यू, इन सब सेक्शंस के बारे में हमने बात की थी। और उसको अगर मैं एक दफ़ा समराइज करूं तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका टाइटल होता है। टाइटल के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट जो है हमेशा आखिर में लिखा जाता है। मैंने कुछ पंच लाइंस बताई थी एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए, फिर कुछ पंच लाइंस बताई थी इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, और इस तरीके से फिर मैंने इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी कि ओके, आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट द मोर इम्पॉर्टेंट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर योर रेफरेंसेस। आफ्टर रेफरेंसेस देन इट कम्स योर कंक्लूजन सेक्शन। इसके बाद बारी आती है इंट्रोडक्शन सेक्शन या इंट्रोडक्शन चैप्टर की, और उसके बाद फिर रिस्पेक्टिवली बारी आती है आपकी मेथडोलॉजी और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की। जो रिव्यूअर्स होते हैं, जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, जो जिन्होंने आपके काम को चेक करना होता है, वो इस तरतीब से आपके काम को देख रहे होते हैं। तो हर लिखने वाले को ये अगर अंदाज़ा हो कि जी मेरा
लिखने में मैंने किस चीज़ को कितनी अहमियत देनी है, तो फिर उस तरीके से वो अपने टाइम को मैनेज कर सकता है। चूंकि इंट्रोडक्शन सेक्शन सबसे पहले होता है एक थीसिस के अंदर या एक प्रपोजल के अंदर, इसलिए बहुत सारी दफ़ा पे आप बहुत ज़्यादा जान लगा लेते हैं और अल्टीमेटली जो आगे वाले सेक्शंस हैं वहाँ पे इतनी एफर्ट नहीं करते, जबकि रिव्यूअर उन ये पहले वाले सेक्शंस को छोड़ते हुए अगले वाले सेक्शंस पे चला जाता है और वहाँ पे जब उसको एफर्ट नज़र नहीं आती तो वो आपके काम को फिर उस तरह से ग्रेड नहीं करता। तो इस पर्सपेक्टिव से हमने डिटेल में बात की थी। आई होप जो क्लास में जितने लोग बैठे हुए हैं दे इफ दे अंडरस्टैंड दे के रेज हैंड कि हाँ जी हमें यही चीज़ इस तरीके से समझ आ गई थी। ओके कोई यहाँ इन उस लेक्चर में कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज़ जो आप के जहन में हो कि जी ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई, तो आई स्टिल गिव यू अ टाइम कि कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम पूछिए। जो ऑनलाइन लोग हैं साकिब, उसामा, किरण, आप में से कोई शख्स जिसने कोई कोई डाउट हो या जिसने लेक्चर, आई होप आपने लेक्चर्स तो देखे हैं क्योंकि आई रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड ऑल दीज लेक्चर्स। जी जी सर, देखें, ऑल गुड सर, कोई क्वेरी नहीं। ठीक है, ठीक है। So with this background, we have no doubt in the importance of various sections and subsections. We move forward and now we see okay, what could be the writing mistakes which we may avoid if we know them in advance. लिखते हुए हमें क्या चीज जो है वो मद्देनजर रखनी चाहिए। आई होप है हमने ये चीज डिस्कस नहीं की क्लास में क्या, इफ somebody कैन जस्ट करेक्ट मी कि क्या हमने ये डिस्कस किया तो नहीं था। नहीं सर, ये नहीं किया। ओके ओके सर आपने गैप एनालिसिस और लिटरेचर रिव्यू के दौरान थोड़ा बताया था कि किस तरह आपने आगे पीछे करने वर्ड्स को और पैसिव एक्टिव मिक्स करके करना है, हाँ इसमें नहीं हाँ बताया था हाँ सर। हाँ वो तो हमने डिस्कस किया था कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है। उसके लिए मैंने आपसे असाइनमेंट एक मांगी है जो आपने मुझे सबमिट की है। आई होप वो सबने असाइनमेंट जो है इंट्रोडक्शन सेक्शन की और लिटरेचर रिव्यू की रिटन फॉर्म में शेयर कर ली है मुफस्सर के साथ। कोई ऐसा तो नहीं जी है जी जिसने सर, वो ना की हो आप में से? क्लास में जो लोग बैठे हुए हैं सबने भिजवा दी है? जी सर। Anybody who has yet सर not मैंने sent, kindly वो raise the वो hand. फाइल शेयर कर दी है सर आपके साथ। अच्छा कलीम ने नहीं भेजी, आई थिंक वो थोड़े परेशान लग रहे हैं मुझे। सर हम आज हार्ड कॉपी में लेके आए हैं। अच्छा हार्ड कॉपी में लेकर आए हैं, चले नो इश्यूज। आप सॉफ्ट फॉर्म में अगर हार्ड में है तो सॉफ्ट में भी आपने किया ही होगा ना, तो वो काइंडली मुफस्सिल से शेयर कर लें। बट जस्ट लाइक टू सी द प्लेजरिज्म ऑफ दैट कंटेंट जो आपने लिखा है। ठीक है सर। ठीक है सॉफ्ट में शेयर कर लीजिए। ठीक हो गया जी। सो ओके सो वो हमने बिल्कुल बातें इस तरह से की थी कि जी किस तरीके से हमने लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखना है। उसमें मैंने आपको कुछ रिसर्च पेपर्स दिखाए थे और अकॉर्डिंगली फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इस तरीके से आपने एक मिक्स्ड अप्रोच यूज करनी है टू राइट लिटरेचर रिव्यू सेक्शन, जिसमें कभी आप ऑथर का जिक्र करेंगे, कभी ऑथर का जिक्र नहीं करेंगे, कभी रेफरेंस दे के बात करेंगे, कभी कुलीग्स कह के बात करेंगे, कभी ऑथर्स कह के बात करेंगे, कभी ऑथर एंड को वर्कर्स कह के बात करेंगे। तो मैंने आपको एक दो पेपर्स भी दिखाए थे कि किस तरीके से वहाँ पे लिखा गया है, ताकि मोनोपली ना हो, ऐसा फीलर ना हो कि जी आप बस एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे लिख रहे हैं और उसमें फ्लो नहीं है। तो कंटिन्यूटी के पर्सपेक्टिव से और इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से हमने फिर बात की थी कि जी किस तरीके से आपने लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखना है। ओके सो टुडे वी फॉर्मली डिस्कस के राइट अप में जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो क्या इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जिनको आपने फोकस करना है। लाइक इफ यू सी दिस स्लाइड, तो मैंने यहाँ पे बात ये की हुई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हाई वी राइट। सो कैन एनीबडी जस्ट गो थ्रू इट? साकिब अगर आप इसको पढ़ें। Why write up? Research is a complete only when the results are shared with the scientific community and with the practitioner community.
सो क्वालिटी राइटिंग क्वालिटी अब आपने करनी है, तो क्वालिटी राइटिंग जो है वो क्या, उसमें क्या उसके बेंचमार्क्स हैं, जरा वो देखिए, पढ़ें जी साकिब। Is the introduction clear and complete? Does the statement of purpose adequately and logically orient the reader? Is the literature adequately reviewed? Is the research question clearly identified? Is the discussion thorough? Is the paper concise? ओके, सो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं क्वालिटी राइटिंग के, बट ओवर एंड अबव ऑल दीज थिंग्स, ये तो आपने इंडिविजुअल सेक्शन सब सेक्शंस में चीजें इंक्लूड करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हाउ यू राइट इट इन इंग्लिश। योर इंग्लिश शुड बी रीजनेबली गुड। और मैं इफ आई रिमेम्बर करेक्टली क्लास में बार बार कहता रहा हूँ कि आप सब लोगों की इंग्लिश जो है दुनिया के बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर होनी चाहिए, और है भी। दुनिया में जितने लोग हैं या जो आप पेपर्स पढ़ते हैं, सिवाय अंग्रेजी, सिवाय इंग्लिश, ब्रिटिश या यूके और अमेरिका के अलावा दुनिया में बहुत कम लोगों को आती है। कोरियंस, चाइनीज, जर्मन्स, डच, इवन यूरोप के अंदर सारे कंट्रीज, इटालियंस, फ्रेंच, जर्मन्स, स्विस, और अगर आप चले जाएं टुवर्ड्स ऑल अफ्रीकन कंट्रीज, और आप चले जाएं एशिया में अदर देन पाकिस्तान एंड इंडिया, और किसी भी मुल्क को देख लें, नोबडी इज नोइंग इंग्लिश बेटर देन अस। सो आवर इंग्लिश मस्ट बी वेल, और हमें इस पे थोड़ा सा एतमाद होना चाहिए कि हम अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं। अब अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए फिर कुछ चीज़ें होती हैं, चूंकि हम मोस्टली जो हमारी एक लिखने की जो कुव्वत होती है वो डिपेंड करती है रीडिंग की क्वालिटी के साथ, कि आप कैसा पढ़ते हैं। तो हम थोड़ा सा प्रॉब्लम सिर्फ ये है हमारे अंदर कि हम जो पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं वो नहीं है जो कि अब इस स्टेज पे हमने लिखने के लिए जिसकी जो क्वालिटीज चाहिए। हमारी मोस्टली जो रीडिंग की जो स्कोप है या जो कंटेंट है वो मोस्टली होता है अफसाने, नॉवेल्स, स्टोरीज, या आप कहें कि जी जिसमें फिक्शन होती है। यहाँ पे एकेडमिक इंग्लिश लिखनी होती है, एकेडमिक लिटरेचर रिव्यू करके उसके बारे में बात करनी होती है, तो वो एक मिस मैच आता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं जो कि जब गोरा पढ़ता है या जो अंग्रेज पढ़ता है तो वो उससे कुछ और मीनिंग लेता है, उसे वो मीनिंग नहीं समझ आती जो आप कहना चाह रहे होते हैं। ऑल्दो आप अंग्रेजी ठीक लिख रहे होते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग जो है वो गलत इंटरप्रेट हो रही होती है, बिकॉज आपका रीडिंग सर्कल थोड़ा डिफरेंट है, और राइटिंग वाले जो लोग हैं वो वैसे नहीं है जो आपकी तरह के हैं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड टाइमली कर लेना और अपने आप को सीधे रास्ते पे ले आना, ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फिर बहुत सारे आपके रिसर्च पेपर रिजेक्ट होते हैं इस बेस के ऊपर, क्योंकि आप अपने लिहाज से ठीक लिख रहे होते हैं, लेकिन वो अगले बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी मोर वंस आई विल शो यू सम ऑफ द एग्जांपल्स। मैं भी आगे आपको एग्जांपल्स देता हूँ। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वालिटी राइटिंग इज इन फैक्ट गुड इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम, वट एवर एल्स यू आर राइटिंग, बट इंग्लिश मस्ट बी गुड, जिसमें ये सारे फिनोमिना आते हैं कि आप की प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, प्रोनाउंसिएशंस, या आप कहें कि ट्रांजिशनल वर्ड्स, ट्रांजिशन सेंटेंसेस, स्मूथनेस ऑफ एक्सप्रेशंस, इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशंस, प्रीसीजन, क्लैरिटी, जिसमें आपने प्रोनाउंस, कंपैरिजंस, वर्ब यूजेजेस और आपके टेंस मेकिंग ये ठीक होनी चाहिए। सो ये सारी की सारी ठीक करने का तरीका क्या है कि आप जितना लिखेंगे उतनी चीज़ें इंप्रूव होंगी, जितना एक्सपीरियंस गेन करेंगे उतना ही अच्छा होगा, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना आप अच्छे होते चले जाएंगे। जिस तरह से आप जितना ज्यादा अच्छा, जितना बोलते हैं उतना आपकी बोलने की कुव्वत अच्छी होती है, जितना आप अच्छी रीडिंग करते हैं उतनी आप नेक्स्ट रीडिंग अच्छी करते चले जाते हैं। तो ये एक इटरेटिव प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, ये जहन में रखें, इसको कंटिन्यू रखना है आपने। अगर कंटिन्यू रखेंगे तो हर दफा आप नई चीज बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। मैं अब यहाँ पे एक अगेन ये स्लाइड भी सिमिलर है कि आपने जब लिखना है तो उसमें आपने ठीक इंग्लिश यूज कर रही है। ओके, एक छोटी सी हम 5 मिनट की ब्रेक करते हैं। गॉट सम फोन एट अदर साइड, तो आई अगेन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स मोर।
ओके जी, आई एम सॉरी, आई एम बैक। आई होप आप सारे ऑन बोर्ड हैं। जी, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। चलें, गुड। सो ठीक है जी। तो क्लास में एक दो लोग कम हो गए वैसे। चले, अंसार के साथ मुदस्सिर जाके बैठ गए, पहले कोई और बैठा हुआ था, वो किधर गया? मारिया इज गॉन टू। चले, काइंडली इनको बुला लीजिए अगर कहीं राइट लेफ्ट है, और ताकि दे शुड बी ऑन बोर्ड। जब तक लेट मी डिस्कस विद ताहिरा। जी ताहिरा, आपने अभी तक अपना कोई प्रपोजल डिफेंड नहीं किया, टॉपिक डिफेंड नहीं किया है, और आप गायब हैं क्लास से। क्या अपडेट है आपकी? जी मैडम ताहिरा, आपका रिस्पांस नहीं मिल रहा। अच्छा, ये आई एम श्योर मैं रिपीट कर दूं सारी क्लास के लिए कि द सब्जेक्ट कैन ओनली बी क्लियर्ड इफ you get your topic approved and work on that topic. Otherwise, it is an F for all those जो कि ये काम नहीं करेंगे. Be very clear on that. और स्टिल अभी क्लास में कोई 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने टिल टू डेट अपने टॉपिक अप्रूवल भी नहीं लिया है, और फिर बेशक वो जो करते रहे, पेपर भी दें, बट वो पेपर देने से भी उनको फ़ायदा कोई नहीं होगा, चाहे वो क्लास के लेक्चर के मुताबिक कुछ वहाँ पे लिख भी देते हैं। Till the time you people, anybody is not able to defend or clarify on his her topic, he or she will not get the passing grade. I'm repeating it maybe for 10th or 12th time, but ये आप सब लोगों के दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इसके बगैर जो है वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा। तो काइंडली इसको अवॉइड ना करें, बिकॉज प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे लोग इस बेस पे एफ ले चुके हैं। तो आपकी चॉइस है, इफ़ यू वुड लाइक टू रिपीट द कोर्स तो आपकी मर्जी है। आई वुड बी हैप्पी टू रीड इट, टू टीच इट अगेन, टू मे बी सीमेंट द कॉन्सेप्ट्स मोर इन योर ब्रेन। और अगर आप पहली अटेम्प्ट में समझना चाहते हैं तो वो भी आपकी हक में अच्छा है। चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। काइंडली ये चीज़ कम्युनिकेट कर दीजिए, स्पेशली देर आर, जो भी क्लास में लोग बैठे हुए हैं, ताहिरा इज येट नॉट गिवन मी एनी प्रेजेंटेशन, नॉट अप्रूव द टॉपिक. Similarly, Maria, still you are unable to defend your topic or come up with the reasonable title to work on. ये दो लोग तो क्लास वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो कि डीएल डिस्टेंस लर्निंग मोड पे हैं, और अभी तक उन्होंने मुझे अपने टॉपिक के ऊपर कोई अपडेट नहीं किया है। तो आप सब लोग जो हैं वो डेंजर जोन में हैं, ठीक है। कपल ऑफ वीक्स आर लेफ्ट, और उसके बाद फिर वैसे ही मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा ये चीज़ें, जो अगर आप कर भी लेंगे तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मे बी ये 2 लास्ट वीक्स हैं, ये वीक और नेक्स्ट वीक। इसके बाद no topic will be accepted. With this, now let's move on to the content. I hope sound is there with everybody. सामने क्लास में आवाज आ रही है सबको? Okay, चलें, good. Okay, and coming back to the writing, मैंने इस तरह बात की कि there are problems with our writing, और उसका मैंने एक बैकग्राउंड आपको दिया। अब वो जो बैकग्राउंड है उसकी बेस के ऊपर जब हमने लिखना है तो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी राइटिंग को, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आई एम श्योर जो लिखते रहते हैं उनको पता भी होता है, और कुछ शायद रिपीटिशन में सिर्फ जस्ट एक रिमाइंडर के तौर पे आपको बताऊंगा कि हमेशा जब आप लिखते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले एक ग्राफिक फॉर्म में अपने आइडियाज को एक पेज पे बना लें कि मैं क्या और किस तरीके से इस पर्टिकुलर चीज के अंदर लिखना चाहूंगा।
तो एक आउटलाइन बना लेना जो है हमेशा अच्छी होती है, उसके बाद लिखना जो है वो आसान हो जाता है। उसको जो आउटलाइन आपने बनाई है किसी एक आध बंदे को दिखा भी दें जो कि उस एरिया में है, तो वो आपको और फर्दर बेहतर गाइड कर सकता है कि दिस इज हाउ इट शुड बी डन। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जुल्करनैन ने अभी मुफस्सिर से गाइडेंस ली, तो मुझे लिटरली आई वाज हैप्पी टू सी कि उसने ये काफ़ी अच्छा इस दफ़ा काम किया हुआ था बनिस्बत पिछली प्रेजेंटेशंस के। प्रीवियसली ही वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, बट नाउ व्हाटएवर ही हैज़ डन उसकी पहले से बहुत बेहतर है। तो वो गाइडेंस जो है वो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। वो अपने आप कोलीग से ले सकते हैं, अपने सुपरवाइजर से ले सकते हैं। whosoever is closer to you must get that feedback और accordingly इसको आप पॉलिश ज़रूर करें। बाकी जो पॉइंट्स यहाँ पर हैं उनमें जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लास्ट है कि whenever you write you should not be biased towards anything। कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं लिखनी जो कि अननेसेसरी है या जो शायद किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक जेंडर को, किसी एक रेस को हिट करती हो। ऐसी बातें जो है ना उनको 110% अवॉइड करना है। और रेस्ट आर रिलेटेड टू द इंग्लिश यूजेज, जो बीच वाली चीज़ें हैं। और अगेन मैंने इंग्लिश यूजेज में आपको कहा है कि वो लिखने से इम्प्रूव होंगी। और एक टूल है हमारा रिसर्च कम्युनिटी का, इसको हम नाम देते हैं ग्रामरली का। इफ़ आई आस्क द क्लास हु ऑल नो अबाउट ग्रामरली, एनीबडी जिसने कभी ग्रामरली यूज किया हो? चलें गुड। अगर आप मारियन ने यूज किया है, जनरली पेड टूल है और इसमें आप को मेंबरशिप लेनी पड़ती है। बट ये कि एक और इसका आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि आपका जो जीमेल का जो मेल लिखने वाला बॉक्स है, उस बॉक्स को भी आप यूज कर सकते हैं। वॉट एवर यू राइट अ पैराग्राफ, जस्ट पेस्ट इट देयर। It will indicate you the problems which you are not doing correct in your sentences. So correct it over there, and then further you can paste back to your particular document. Like मैं यहाँ पे एक शेयर भी करता हूँ आपसे। Let's do a paragraph. Maybe I can download a paragraph जो कि भी आप लोगों ने मुझे भेजा है थ्रू मुफस्सिर, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स आई हुई हैं। मैं उनमें से एक पैराग्राफ जो है वो जीमेल पे चेक करता हूँ कि वो ठीक लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल क्लास। गिव मी अ couple of minutes to download. अच्छा जी, आवाज़ आपको आ रही है ना मेरी? आ रही है, ओके। सो महविश क्लास में है? नहीं है? आप है महविश? ओके, so let's open the महविश डॉक्यूमेंट। मैं महविश की डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। लेट मी शेयर इट विद यू एज वेल ऑन द स्क्रीन। न्यू शेयर, and if I share Mavish document, आई होप ये अभी डॉक्यूमेंट विजिबल है आपको Mavish? सबको विजिबल है जी? जी सर। अच्छा, ओके।
सो लेट मी जस्ट, ये इनका टॉपिक है डीप लर्निंग बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ट्यूमर्स यूजिंग मल्टी मॉडल इमेजिंग एंड ट्रांसफर लर्निंग टेक्निक्स। और इनका इंट्रोडक्शन सेक्शन में लिखा हुआ है, उसके बाद आगे जाते हैं तो उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है और रेफरेंसेस दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें इनका अभी तक महवेश आपका लिटरेचर रिव्यू इसमें मिसिंग है। इसके इंट्रोडक्शन सेक्शन के बाद जो ना लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन आना चाहिए, वो आपने नहीं दिया अभी तक। खैर, जरा उसको, ये अगर आपने नहीं दिया तो I'm श्योर बाकियों ने भी नहीं दिया होगा। जरा इसको आप सब लोगों ने इंक्लूड करना है और अपडेट करके मुझे दोबारा शेयर कर लीजिए। मैं सिर्फ अभी करता ही हूँ कि इसकी मैं गलतियां देखता हूँ कि इसमें गलतियां कुछ हैं कि नहीं है, तो मैं पहला पैराग्राफ इसमें से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, सर मैंने DH1 सबमिट करा दिया कंप्लीट करके, आपने सिर्फ इतना डिटेल डाटा मांगा था इसलिए मैंने आपको ये सबमिट कराया। नहीं, मैंने इसमें इसमें सर दो मतलब चीजें मांगी थी ना, एक इंट्रोडक्शन सेक्शन और एक लिटरेचर रिव्यू सेक्शन, वो नहीं है इसमें, तो वो काइंडली आप ऐड करके दोबारा शेयर कर लें। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है, मैं भी इसमें से आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि अगर हम ग्रामरली यूज करेंगे तो हमें उसमें अंग्रेजी में क्या फायदे हो सकते हैं। तो हो सकता है ये ठीक हो, बट लेट्स सी। मैं यहाँ पे जीमेल पे मैं शेयर करता हूँ, मे बी अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपसे। अच्छा, ये भी आपको स्क्रीन विजिबल है या हो जाएगी थोड़ी देर में? जी सर, होगी है। होगी जी। अभी आपको जीमेल का एक जो मेल मेकिंग बॉक्स है नजर आ रहा है? आ रहा है जी। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जो मैंने पहला पैराग्राफ आपका रखा था, ये मैंने प्लेस कर दिया जी। अभी आप सबको विजिबल है सामने? जी सर। विजिबल है जी। जी सर, विजिबल है। ओके, मैं थोड़ा इसके साइज और बड़ा कर रहा हूँ। देखिए, अभी ये मुझे यहाँ पे कुछ ये मैंने पैराग्राफ पेस्ट किया हुआ है। तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है एक जगह पे जाके, इसने अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू रंग के साथ। ये आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है? जी सर। अच्छा जी, देखिए बाकी सारा पैराग्राफ वो कह रहा है कि ठीक है। अगर मैं टॉप से नीचे आऊँ तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि इधर कोई गलती है ग्रामर की या कोई आर्टिकल्स की, ए एन की, दा की। लेकिन इधर आके एक जगह पे वो कह रहा है कि देयर इज एन इशू इस जगह पे, और कह रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि ये इन दी कैंसर डेवलपमेंट नहीं है बल्कि इन कैंसर डेवलपमेंट है। विजिबल है सबको? जी सर। तो आई कैन सेलेक्टेड, तो ये मेरे इसने करेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये चीजें ना गोरे को बड़ी जो इसकी अच्छी अंग्रेजी होती है ना, उसको ये चीजें बड़ी तंग करती हैं। या तो बड़ी छोटी सी शायद आपको गलती लग रही होगी कि दा गलत लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये कि ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप पानी बहने को पानी बहती कह देंगे, पानी बहती है। ठीक है, या कहें जी कि लड़की खाता है और लड़का खाती है। जिस तरह हमें उर्दू में ये बुरे लगते हैं ना, इस तरह से ये यहाँ पे दा आ एन का इस्तेमाल अगर गलत किया हो, आपने वर्ब का यूजेज गलत किया हो, या आपने जो अंग्रेजी में सेंटेंसेस ठीक ना लिखे हो, तो वो उस तरह से हिट करता है अंग्रेज को अपनी जुबान के अंदर। तो ये इसलिए इनको ठीक करना बहुत जरूरी होता है। तो ये इसमें एक गलती जो मैंने ठीक कर दिया। आई होप ये सबको नजर आई, समझ आई। ठीक है, यही काम ग्रामरली करता है। ग्रामरली जो सॉफ्टवेयर है वो यही काम है। इनफैक्ट ये सारा कुछ जो है ना, ये गूगल ने उधर से उठाया हुआ है, या गूगल भी उसको यूज इस्तेमाल करता है। तो ये एक पुअर मैन सोल्यूशन है। अगर आप ग्रामरली की मेंबरशिप नहीं है या आपकी यूनिवर्सिटी में ग्रामरली नहीं दिया हुआ उन्होंने आपको, जनरली वो 30-40 हज़ार पर ईयर उसकी मेंबरशिप होती है। यूनिवर्सिटीज वो परचेज कर लेती हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, बट बहुत सारी नहीं भी करती। तो अगर ये आप वहां से कर सकें तो मोस्ट वेलकम। वहां से नहीं कर सकते तो फिर आपको इस तरह से एक पुअर मैन सोल्यूशन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू करेक्ट योर लैंग्वेज। नाउ आई कैन, मैं सिर्फ इसमें और आगे जाके थोड़ा सा और देखता हूँ, मे बी कुछ और अच्छी गलतियां हम इसमें से निकाल सके। मैं नेक्स्ट पैराग्राफ कॉपी किया है और मैं अब जाके इस नए पैराग्राफ को जो है ना वो पेस्ट करूंगा यहाँ पे।
I don't find any problem in this paragraph as such. So if I ask Mavish, क्या आपने कोई ऑलरेडी कोई चीज यूज की है या ये खुद लिखा सब कुछ? अच्छा, चले, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, लेकिन आप कुछ कहना चाह रही हैं तो ठीक है। लेट मी ओपन somebody else डॉक्यूमेंट। ताहिरा बतूल की डॉक्यूमेंट खोलते हैं जी। ये seems like a cut pasted document, but still. अच्छा जी, देखिए मैं यहाँ पे एक और स्टूडेंट की डॉक्यूमेंट खोली है। इनकी डॉक्यूमेंट भी चूंकि कट पेस्टेड है, आई कैन फील इट, तो इसलिए इसमें इतनी गलतियां नहीं है, बट एक जगह पे गलती नजर आ रही है मुझे, इस जगह पे। तो ये अंग्रेजी की गलती है। देखिए, स्टूडेंट इज मच मोर एक्टिव एंड लेट मी, दो गलतियां हैं यहाँ पे, सॉरी। जी, आप सबको विजिबल है ना ये, जी है सर। ना? तो देखें यहाँ पे डिफरेंट टू दी टीचिंग की जगह दिस सजेस्टिंग डिफरेंट फ्रॉम दी टीचिंग कंटेंट। सो टू एंड फ्रॉम का फर्क जो है वो सही ये है। इस तरह से इस जगह पे स्टूडेंट इज मच मोर एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल, तो ये दो गलतियां इसने यहाँ पे आपको निकाल दी, जो कि शायद वैसे आपका इवन स्पेल चेकर भी ना निकालता जो आपने वर्ड में यूज किया था। वर्ड के अंदर कोई गलती नजर नहीं आ रही थी, ठीक है? तो अभी ये कंटेंट वंस आई पास इट थ्रू सम ऑफ दी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर, तो पता चलेगा कि कितनी इन्होंने जो ना वो कट पेस्टिंग की हुई है, क्योंकि आई आई कैन सी कि इसमें काफी कट पेस्टिंग है। क्योंकि अगर कोई गलती नहीं है यार, ये आपने खुद नहीं लिखा है, तो इट मीन्स ये कट पेस्टेड है। क्या ख्याल है? एग्री करते हैं आप लोग? सर अभी जो अपडेटेड वर्ड के सॉफ्टवेयर हैं, ऑफिस 360 वगैरह, वो भी ये यूज कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली उसने ऑलरेडी ये एलिमिनेट कर दिए होंगे इस तरह की इश्यूज। अच्छा, अगर ये उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इट्स गुड। 360 जो है वो अभी उसका क्रैक वर्जन अवेलेबल है? सर मैं पीएमएम में था, तो वहाँ पे हमने प्रोक्योर किया था ना, तो वो लाइसेंस्ड है मेरे पास, इस वजह से मैं अच्छा, कह रहा वो लाइसेंस्ड इधर में हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास नहीं है ना, तो वो तो आपकी बात ठीक है कि वर्ड के इस लेटेस्ट वर्जन में है, बट वर्ड का लेटेस्ट वर्जन बहुत रेयर है। उस पे मैं आने जी वाला सर। था, अगर वो यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, दैट इज अनदर वे, बट मोस्टली हमारे जो लोग हैं वो इवन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास भी इसका लेटेस्ट वर्जन या कहें कि रजिस्टर्ड वर्जन नहीं होता। हमारे नस्ट के स्टूडेंट्स के पास नहीं है इस वक्त तक, तो यू आर लकी कि आपके पास है, अच्छी बात है। तो आइदर ऑफ द वेज हैज टू बी यूज्ड, या तो आप ग्रामरली यूज कीजिए, या ऑफिस 365 अगर किसी के पास है तो वो भी ठीक है, अलाउ करता है, या फिर एक पूरमैन सोल्यूशन ये है अगर कोई आप यूज करना चाहें। दिस वाज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक कि अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो उसको आप इन तरीकों से ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक गलती थी जो कि हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं। हम आगे बाकियों पे आते हैं। अभी यहाँ पे कोई किसी का कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझसे जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब ये दोबारा डिसकंटिन्यू होने वाला है, तो मे बी आप इसके बाद दोबारा ज्वाइन कीजिए। लास्ट सेशन हम कंडक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम फाइनली ब्रेक करेंगे, ठीक है? तो लेट्स ज्वाइन अगेन सर आफ्टर दिस सेशन एंड्स।